हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआई। ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। क्या होता है हमारे पास, हर बार उतने पैसे नहीं होते कि तुरंत जाओ और गाड़ी खरीद लो। आज 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो मेरे पास हो सकता है 10 लाख रुपए तुरंत में ना पड़े। लेकिन इसके लिए क्या हुआ है, अपने कंपनीज ने फैसिलिटी लेके आई है ईएमआई कि आप क्या करो, कुछ अमाउंट अभी पे कर दो जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट को आप क्या करो, मंथली पे करते चलो। वो अलग अलग टेन्योर्स बनते हैं कि आप 5 साल तक मंथली पे करते चलोगे या आप 6 साल तक, 7 साल, वो अलग अलग हिसाब से होता है। ठीक है, तो अब कितना पेमेंट बनेगा हर महीने उसको हम बोलते हैं ईएमआई। जितना आप पे करोगे हर मंथ उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ईएमआई। तो ईएमआई में दो टाइप है, एक पहला है फ्लैट रेट मेथड और दूसरा है आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये दोनों को समझते हैं। फ्लैट रेट मेथड सबसे पहले आओ देखते हैं उसमें क्या है। फ्लैट रेट मेथड, द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन सेम थ्रू आउट द टेन्योर। इसका मतलब, मान लो मैंने आपसे, जो आपने चीज खरीदी है वो है मान लो 10 लाख रुपए की। तो अब होगा क्या, आप हर महीने कुछ अमाउंट पे करते चलोगे उसके लिए। लेकिन ये 10 लाख रुपए के लिए अब जो इंटरेस्ट बनेगा आपका हर महीने का, आप क्या पे करोगे। आप 10 लाख रुपए लोगे तो आप 10 लाख रुपए ही थोड़ी ना एक मंथली पे करते चलोगे, मतलब मंथली पे करते करते 10 लाख रुपए पे करोगे। आप क्या पे करोगे, 10 लाख रुपए तो पे करोगे ही, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। और क्या पे करोगे उसके साथ, आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो अब इंटरेस्ट कैसे लगता है, इंटरेस्ट कैसे लगता है, फ्लैट रेट मेथड में हर मंथ में कैलकुलेट होने वाले इंटरेस्ट को क्या रखते हैं अपन, सेम रखते हैं। वो कैसे सेम होता है, क्योंकि हर बार जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर महीने के लिए क्या लेते हैं, वही इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये तो वही बातें हो गई जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। ऐसा किसमें होता था, सिंपल इंटरेस्ट में। तो फ्लैट रेट मेथड में बेटा क्या होता है, जो इंटरेस्ट है आपका कौन सा लग रहा होता है, सिंपल इंटरेस्ट टाइप से लग रहा होता है। तो फ्लैट रेट मेथड में आपका इंटरेस्ट कितना लगता है बेटा, यहाँ पे उसने वही बताया है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 पढ़ते थे ना सिंपल इंटरेस्ट, वही आर को इसने आई लिख दिया है और टी को इसने एन लिख दिया है। सो इट्स P इंटू आई इंटू एन, पिन पिन पिन, है ना। तो इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, PIN। उसके बाद क्या आता है, ईएमआई बनी कितनी तो मेरी, तो मैं बोलूंगा आपने जितना ईएमआई भरना है वो है कितना, ईएमआई विल बी इक्वल टू, मुझे क्या क्या लौटाना है यार, प्रिंसिपल भी लौटाना है और उस पे लगने वाला इंटरेस्ट भी लौटाना है। एन एन टाइम के लिए वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट PIN डिवाइडेड बाय, ये कुछ महीने के लिए होगा ना, तो क्या हो जाता, एन इंटू ईएमआई, मतलब जितने महीने के लिए हुआ है इंटू ईएमआई कर दूंगा तो P प्लस PIN आ जाएगा। लेकिन इसको क्या कर देता हूं मैं, ईएमआई बताना है अभी तो मैं एन से डिवाइड कर। तो फ्लैट रेट मेथड में ईएमआई का फॉर्मूला इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एन। तो यहां क्या हो जाएगा, ये P प्लस PIN डिवाइडेड बाय एन। दैट्स इट। फ्लैट रेट मेथड में ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लैट रेट मेथड में ईएमआई का फॉर्मूला होता है P प्लस PIN बाय एन। दैट्स इट। तो उसी को इन लोगों ने आगे थोड़ा सजा सजा के लिख दिया है। हम ये वाला याद रखेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एन, खत्म बात। बोलो समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं। इसी फ्लैट रेट मेथड में एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं यार। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या, मीना टेक्स अ लोन ऑफ 3 लाख on an interest of 10% compounded annually for a period of 3 years, period of 3 years। अगर 3 साल है तो बेटा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे एन की वैल्यू 3। अबे नहीं रे, यहां क्या होगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 36। क्यों, क्योंकि कितने मंथ्स तक ये चल रहा है, 3 साल में 36 मंथ्स तक चल रहा है। तो बेटा एन की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 36। मीरा टेक्स ए लोन ऑफ 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज का लोन लिया, तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, 3 लाख रुपीज। उसके बाद आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे, मतलब हमको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एन ऐसे करेंगे ना ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। तो ईएमआई विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट PIN डिवाइडेड बाय एन। P तो दिख गया, एन तो दिख गया, आई नहीं दिख रहा, आओ दिखा देते हैं। आई क्या हो जाएगा, 10%।
बेटा कंपाउंडेड एनुअली भली लिखा है लेकिन हर मंथ हो रही है ना कंपाउंडिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर पे n की जगह पे तुम्हारे पास i की जगह पे क्या बोल दोगे आप, i की जगह पे बोल दोगे 10/100, लेकिन ये क्या हो जाएगा R/m, क्योंकि ये साल में क्या हो रहा है 12 बार पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m की जगह पे 12 आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, इसको देखोगे तो ये 10 से ये गया तो ये हो जाएगा 1/120, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/120। समझ में आया कैसे क्यों हुआ, क्योंकि हर महीने हो रहा है ना बेटा पेमेंट, हर महीने चल रहा होगा सब, तो उधर पे क्या कर दोगे m की जगह पे 12 डाल दोगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, अब यहाँ पे ईएमआई में डालते सब कुछ, तो ईएमआई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 लाख प्लस PIN मतलब 3 लाख इंटू आई मतलब 1/120 इंटू n कितना हो जाएगा 36 होल डिवाइडेड बाय 36 होल डिवाइडेड बाय 36। बस इसको सॉल्व करना है आपको। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 12 10s एंड 12 3s, ये क्या कर दोगे इसको कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 30,000 इंटू 3 तो 90,000, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 3,90,000, 3,90,000 डिवाइडेड बाय 36। बस इसको उठा के सॉल्व कर दोगे, है ना, इसको उठा के आप सॉल्व कर दोगे। तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करते जाने, इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करते जाने, बस इतना ही काम है इसमें, है ना। तो इस दर पे और देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भी n को क्या रख दिया अपन ने 36 रख दिया, तो जो भी आंसर आएगा इसके बाद, ठीक है ना। तो देखना चाहोगे तो आंसर भी दिखा देते, 3,90,000 3,90,000 हो रहा ना, हाँ बढ़िया 3,90,000 और डिवाइडेड बाय 36, तो यहाँ पे 1 जा तो ये हो जाएगा 36, यहाँ पे 3 बचा 30, लेकिन यहाँ पे काम चलेगा नहीं, तो इधर पे एक और जीरो उतर, ये वाला भी जीरो उतर गया, ये वाला भी जीरो उतर गया। अब कितने टाइम्स हो गए 36, बताओ बताओ बताओ, 8 टाइम्स 36 8 टाइम, तो 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 एंड 28, कितना रिमाइंडर बचा बेटा 12, फिर क्या हुआ ये जीरो फिर से उतरा। अब ये 120 कितने टाइम्स जाएगा बेटा 36 इंटू 3 कर देते हैं, तो 3 6 जा क्या हो जाएगा इधर 18, और 3 3 जा 9 और 10, फिर से रिमाइंडर क्या बचेगा 12, फिर यहाँ क्या आ जाएगा एक और जीरो आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया 120, अब इधर पे सॉल्व करोगे तो 120 फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1080, और ये चलता चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10,833.33, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है क्या। तो इसी टाइप से आपका क्या आ जाएगा 10/100, ये भी कर दिया आपने, इंटू 12 भी कर दिया, 1/120 भी बना लिया, इसको 1/120 बनाया, इसको 3 टाइम्स भी कैंसिल कर दिया, इधर से 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 30,000 इंटू 3 कर दिया, तो इधर पे आपका सॉल्व करके आ जाएगा 90,000 प्लस 3 तो 3 लाख, तो 3,90,000 हो जाएगा। तो इसी टाइप से यार क्वेश्चंस को करना होता है, और कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने तो कितना आ रहा है 10,833.3, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी टाइप से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरफ चलें तो मेन बात समझने वाली क्या है कि फ्लैट रेट मेथड में जो पैसे हैं हमको हर मंथ इक्वल पे करने पड़ रहे थे, ठीक है। जो इंटरेस्ट भी है वो बार बार सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो किस पे रहा है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीधे सीधे आपका हो रहा है ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमको ये दिखता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, principal paid gets back and gets deducted from the outstanding loan amount, and interest for the subsequent year is charged on the remaining deducted balance and not on the entire loan amount। इसका मतलब क्या है यार लाइन का, कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरे टेन्योर में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहे, वो तो अनफेयर है ना, फिर आप जल्दी भरना ही क्यों चाहोगे ईएमआई को। तो उन लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज किया जाता है प्रैक्टिकल सिनेरियो में, ताकि लोग क्या करें जल्दी पैसा भर दे अपना। क्यों, क्योंकि जितना यहाँ पे जितना आपका रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लो आप हर महीने कुछ पे कर रहे हो, तो जितना रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख में से मान लो आपने 1 लाख रुपए भर दिया,
तो बाकी जो 9 लाख है उस पे इंटरेस्ट लगता रहेगा आने वाले साल, ठीक है। और वो जैसे जैसे आप पे करते जाओगे वो प्रिंसिपल अमाउंट जो लगने वाला है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए वो कम होता जाएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपका लोन अमाउंट बचा कितना है, आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट बचा कितना है। तो रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट पे आपका क्या लग रहा होता है, इंटरेस्ट लग रहा होता है। तो इसी हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं और ईएमआई का फॉर्मूला क्या बन जाता है, ईएमआई इज इक्वल टू पीआई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, जिसको हम दूसरा फॉर्मूला और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो आपका इधर पे ई रिप्रेजेंट करता है ईएमआई को, पी रिप्रेजेंट करता है बेटा प्रिंसिपल, और आई को रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट रेट, एंड एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स। जैसे अभी 3 इयर्स में नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स विल बी 36 मंथ्स, ठीक है। ऐसे ही आगे हम देखते हैं कि क्या होगा। तो ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें बेटा जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल पे नहीं लग के किस पे लग रहा होता है, रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं इसके कैसे बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अवनी टेक्स अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम अ बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर annum। ठीक है, अवनी ने लोन लिया, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे लिया, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे लिए, आई की वैल्यू दी हुई 6%, बट ये 6 नहीं होता है, 6/100 इंटू 12 हो जाएगा। She wants to pay back the loan in equated monthly installment. Find her EMI। ठीक है, तो मैं देखता हूं प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, उसने जो लोन लिया वो कितना है, 5 लाख रुपए। फाइंड हर ईएमआई बाय यूजिंग फ्लैट रेट मेथड। तो फ्लैट रेट मेथड से भी इसकी ईएमआई निकाल देते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी। तो आओ फ्लैट रेट मेथड से निकालने का तरीका क्या होता है, ईएमआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एन, पी प्लस पीआईएन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। पी को अगर कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचता है, 1 प्लस, यहां क्या बचेगा, 1 प्लस आई एन डिवाइडेड बाय एन, जिसको और क्या लिख सकते हैं, 1/n प्लस आई। तो इसी हिसाब से इसको हमको कैलकुलेट करना है। बेटा उसने कितने टाइम के लिए लिया है, यहाँ पे 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 10 साल में कितने महीने, 120। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120। तो p प्रिंसिपल कितना है, 5 लाख, 1/n 1/120 प्लस आई कितना हो जाएगा, 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो ये कितना हो गया 1/200। तो इसको आप उठाओगे, सॉल्व करोगे और अपना आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, ये जो 5 लाख लिखा है उसको 120 से भी डिवाइड कर दोगे और एक बार 200 से भी डिवाइड कर दोगे, और जो फाइनल आंसर आपका ईएमआई का इसमें निकल के आएगा वो होगा 6,666 रुपए 0.67। तो 6,666.67 ये कब आएगा, जब आपका क्या लग रहा है, फ्लैट रेट मेथड। जब आपका क्या लग रहा है, फ्लैट रेट मेथड। इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से इसका कैलकुलेशन करना है ईएमआई का। तो वो कैसे करते, ईएमआई इक्वल टू, वहां ईएमआई क्या हो जाता है आपका, ये तो फ्लैट रेट मेथड था, लेकिन बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे ईएमआई का फॉर्मूला क्या बन जाता है, जो वो पी आई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन जैसे सीखा। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे दो फॉर्मूले थे, एक ये फॉर्मूला है बेटा, दूसरा ये फॉर्मूला है, लेकिन इसमें क्यू की वैल्यू किसमें दी हुई है, माइनस एन के टर्म्स में दी हुई है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, पी आई बाय देखो 1 माइनस, यहाँ पे 1 प्लस आई की पावर माइनस एन हो जाएगा। तो इधर पे सारी वैल्यूज लिखते हैं, 5 लाख इंटू आई, आई कितना हो जाएगा बेटा, अपन ने अभी अभी निकाला था, ये क्या बन रहा था 1/200। तो 1/200 अपॉन 1 माइनस, ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है 1/200 की पावर माइनस 120। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए बेटा, 5000 से 2 काटा तो ये कितना बचेगा आपके पास 2500, और यहाँ नीचे कितना बचा, तो देखते हैं कितना बचा, 2500 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 201/200। तो 201/200 इज 1.005, 1.005 की पावर माइनस 120। तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो 2500 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, बेटा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 0.54963, ऐसे करके 0.54963
और क्या लिखा हमने वैल्यू में आगे 27334, 27334। तो बस इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको माइनस करोगे, ऊपर 2500 से डिवाइड करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 5555 के आसपास आंसर मिल जाएगा। तो लगभग आपको आंसर मिल जाएगा 5551.1 के आसपास। तो ये आ जाएगा आपका ईएमआई का आंसर। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, और नहीं आए समझ में तो फिर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो इतना ही है इसमें ईएमआई में। एक कौन सा मेथड है? फ्लैट रेट मेथड। वो कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अपॉन एन। दूसरा क्या है बेटा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसका ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? पीआई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। तो यहां पे खत्म होता है ये वाला पार्ट। इसी के आगे हमने क्या सीखना है? अमोर्टाइजेशन। अब क्या सीखना है हमको? अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन क्या होता है बेटा? अमोर्टाइजेशन का कोई खास वो नहीं है। अमोर्टाइजेशन में क्या होता है? जो आप लोन का रीपेमेंट करते हो एक एक तरीके से, जिसको आप मंथली पैसे भरते चलते हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो उसी में हमारे कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले बस एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां पे उसने बोला है महेश परचेज द हाउस फ्रॉम अ कंपनी फॉर 7 लाख एंड मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ 1.5 लाख। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 लाख का घर खरीदा उसने, लेकिन उसने क्या किया? 1.5 लाख रुपए भर दिए। तो बेटा कितने का ईएमआई बनेगा उसका? अब आपका बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 5.5 लाख। तो ईएमआई के लिए प्रिंसिपल की अमाउंट, प्रिंसिपल का अमाउंट क्या ले लोगे? 7 लाख माइनस 1,50,000, दैट इज 5,50,000। ठीक है क्या? he repays the balance in 25 years, so what will be in 25 into 12, 25 into 12 ये करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 30। ठीक है, तो ये कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? सॉरी 300, 30 बोल दिया मैंने, सॉरी 300। और यहां पे और क्या दिया हुआ है? he repays the balance in 25 years, और उसके बाद by monthly installment at 9% compounded monthly। तो 9% compounded monthly, that is given by 9 by 100 into 12। खत्म। व्हाट आर द मंथली पेमेंट्स? बताओ भाई, मंथली पेमेंट्स कैसे निकालोगे? ईएमआई कैलकुलेट कर लोगे। ईएमआई कैसे कैलकुलेट करोगे? ईएमआई ऐसे कैलकुलेट करोगे कि इसका फॉर्मूला लिखा हुआ था आपके पास, इसमें पावर में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है पावर। इसको सॉल्व कर दोगे। कैसे सॉल्व कर लोगे? ये देखो, पी आई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। कैलकुलेशन में तुमको छोड़ रहा हूं, ये वैल्यूज डालना सिखा दे रहा हूं। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी लिखी हुई है बेटा? 5,50,000। ये क्या दिया हुआ है? 5,50,000 इंटू आई। आई कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ये लिखा हुआ है। इसको अगर सॉल्व करूं तो ये क्या दिया हुआ है? 3/4। 3/4 जिसको हम बोलते हैं क्या? 3/400। तो आई की जगह पे क्या डाल दूंगा? 3/400। और क्या लिखा हुआ है अपने पास? 1 माइनस 1 प्लस आई। तो ये क्या हो जाएगा? 403/400। तो लिख देता हूं एक बार कि पावर माइनस एन। ठीक है, और इधर पे अगर आप ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है आपके पास, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 5500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, बेटा ये क्या लिखा है? 1 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 3/400, 400 एंड 3/400, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1.0075, 1.0075 की पावर माइनस एन। तो बेटा पावर माइनस एन मतलब पावर में क्या चला जाएगा? माइनस 300। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300। बस इसको सॉल्व करना है उठा के। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.106287 करके, तो इधर पे सॉल्व कर लोगे और जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? ईएमआई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 165, 3/15, और ये हो जाएगा 16500 और डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे 4 इधर हो जाएगा और ये 1 माइनस के टर्म्स में चला जाएगा। ये 1 माइनस के टर्म में क्या हो जाएगा? 0.106287, 0.106287, 106,287। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8338, 8338। ऐसे करके आप सॉल्व कर लोगे। इसको क्या करोगे? 1 से माइनस कर लोगे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे और लास्ट में डिवाइड कर दोगे। तो जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका ईएमआई। ठीक है, तो प्लीज इसको भी सॉल्व कर लेना। इसके आगे जाता हूं मैं। इसमें और क्या दिया था यार? इसमें एक और पार्ट दिया है, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड।
तो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल इंटरेस्ट आता है बेटा एनई माइनस पी। टोटल इंटरेस्ट क्या आ जाता है? टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एन इंटू ई माइनस पी। व्हाट डज ई रिप्रेजेंट हियर? दैट इज ईएमआई। तो खत्म, यहाँ पे एन की वैल्यू डाल देना। एन की वैल्यू क्या है? 300। और ये ईएमआई तो तुम कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे ईएमआई का फॉर्मूला, यहाँ पे ईएमआई की वैल्यू डालना, प्रिंसिपल मतलब 5,50,000 से मेरे को माइनस करना है। खत्म, इतना ही करना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट। ये भी आप कैलकुलेट कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद चलते हैं हम अमोर्टाइजेशन की तरफ, जो मैंने आपको बोला था, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, अब इधर पे होता क्या है अमोर्टाइजेशन? यहाँ पे अमोर्टाइजेशन लिख दूं तो इधर पे क्या होता है? अगर चलो सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है। जब भी आप लोन रिपेमेंट करते हो तो आपको ये भी जानना होता है ना यार कि मेरा लोन बचा कितना है, मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी है कितना, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट अभी है कितना। तो उसके लिए सेट ऑफ फॉर्मूलेज है। आपने इंटरेस्ट कितना भरा किसी kth पेमेंट पे, तो उसके लिए हमारे पास सेट ऑफ फॉर्मूलेज है, वो लिख लेते हैं। उस पर एक बेस क्वेश्चन कराता हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखो आप, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। यहां आ जाएगा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग at the beginning of at the beginning of kth period। इसमें क्या आ जाएगा? आपका फॉर्मूला लिख दोगे आप इधर पे, दैट विल बी EMI मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस k प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय i इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। तो बस इतना ही फॉर्मूला होता है आपका। ये किसका है? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा? ईएमआई इंटू 1 प्लस आई की पावर, जैसे उधर पे चलता था बेटा, आपको ये दिखता ही है, ये वाला फॉर्मूला दिखता है ना जो ईएमआई का फॉर्मूला, उसी से यहाँ पे भी लिया गया। बस यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, एन की जगह पे n माइनस के प्लस 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो p जब आप सेपरेट करते हो ना तो इसी टाइप का बनेगा। बस n की जगह पे क्या लग जाएगा? n माइनस के प्लस 1। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड। इसके बाद एक और फॉर्मूला अपने पास, क्या देख लोगे? इंटरेस्ट पेड इन kth पेमेंट। इंटरेस्ट पेड इन kth पेमेंट, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे बेटा? अगर आप ध्यान से देखो इसके फॉर्मूले, जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड का फॉर्मूला, उसमें बस ये आई हटा दो तो आपका इंटरेस्ट पेड आ जाएगा। तो इंटरेस्ट पेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यही सेम, EMI मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। दिस इज इंटरेस्ट पेड एट kth पेमेंट। ठीक है, ऐसे ही इसके आगे, ये पहली चीज हो गई अमोर्टाइजेशन में जो हमको काम आती है। फिर यहाँ पे दूसरी चीज हो गई, और तीसरी चीज क्या आती है? प्रिंसिपल पेड। प्रिंसिपल पेड एक तो देख लिया क्या कि कितना आउटस्टैंडिंग है, और हमने कितना भरा kth पेमेंट में, वो भी। तो प्रिंसिपल पेड इन kth पेमेंट, इन kth पेमेंट, तो ये कितना हो जाएगा यार अपने पास? हम लिख लेंगे ईएमआई में से इंटरेस्ट को हटा देंगे, EMI माइनस इंटरेस्ट पेड इन kth पेमेंट। इंटरेस्ट पेड इन kth पेमेंट। और एक चीज अभी अभी हमने क्वेश्चन में जो अप्लाई कर ली वो क्या था? टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एनई माइनस पी। ठीक है, एनई माइनस पी। सो दिस इज एनई माइनस पी। ठीक है, एनई माइनस पी। तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी का एक क्वेश्चन है बेटा, अ लोन ऑफ रुपीज, ये कितना लिखा है? 2.5 लाख at the interest rate of 6%, compounded monthly, is to be amortized by equal payments at the end of each month for 5 years। तो बेटा n की वैल्यू क्या हो गई? 5 इंटू 12 60। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? 2.5 लाख रुपए हो गए। और क्या चाहिए? यहाँ पे i की वैल्यू दे दी है इसने। i की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? i इज 6/100 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12। और क्या है? और क्या दिया हुआ है? कुछ दिया है? और नहीं, कुछ नहीं। फाइंड द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट। तो ईएमआई का फॉर्मूला लगाना है।
बेटा ईएमआई का फॉर्मूला लगा लोगे, लेकिन कौन सा वाला लगाओगे? कुछ वैल्यूज यहाँ पे काम आनी है, वो मैं आपको दे देता हूँ। वो जो वैल्यूज काम आनी है वो आपको आएगी 1.005 टू द पावर 60, दैट इज इक्वल टू 1.3489। ठीक है, और ये क्वेश्चन में गिवन रहती है आपको, ये क्या है 1.005 टू द पावर 21, तो ये भी आपको दी रहेगी 1.1104। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे काम आनी है। तो आओ अब अपन ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। तो ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे अपन? अब पावर में देखो मेरे को क्या दिया है, पॉजिटिव में दिया है। अगर पावर में पॉजिटिव है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? पी आई इंटू 1+i अपॉन 1+i की पावर n माइनस 1। तो उस टाइप से अपना सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, अगर मैं तुमको और ऊपर ले चलूं, यहां ले चलूं, एक बार हमारा ये वाला फॉर्मूला था, एक बार ये कब लगता है? जब नेगेटिव में पावर है। ये कब लगता है? जब पॉजिटिव में पावर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पी आई इंटू 1+i की पावर n। तो पी आई इंटू 1+i की पावर n, पी आई इंटू 1+i की पावर n अपॉन 1+i की पावर n माइनस क्या हो जाएगा? 1। खत्म। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा? 2.5 लाख। इंटू आई कितना है यार? 6%। तो यहाँ पे हमने लिखा था 6 अपॉन 100 इंटू 12। और क्या है बेटा यहाँ पे? 1+i की पावर n। तो 1+i की पावर n मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1+i कितना है हमारे पास? ये जैसे अपन ने i सॉल्व किया तो 1/200, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/200। ये पावर क्या लिख दोगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व किया ना अपन ने, i को लिख दोगे डायरेक्ट 1/200, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व कर लोगे, इधर पे 2 आ जाएगा। तो ये पावर में क्या आ जाएगा आपके पास? पावर में आ जाएगा इधर पे 60, पावर में n है मतलब आ जाएगा 60 अपॉन बेटा फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/1+200 की पावर में यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? इधर पे भी 60 आ जाएगा, इधर पे -1। इसको सॉल्व करोगे बेटा ये हो जाएगा आपके पास 2,50,000। ठीक है, इंटू 1/200 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी 200 एंड 1/200, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.005 की पावर 60 डिवाइडेड बाय, यहां पे सॉल्व कर लोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 1.005 की पावर 60 माइनस 1। ठीक है, और क्या है आपके पास यहाँ पे? बस कुछ नहीं, ये वैल्यूज दी हुई है 1.3489, ये वैल्यू दी हुई कितनी? 1.3489। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे, इधर पे वैल्यू डालोगे, कितना हो जाएगा? ये बेटा सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे ये 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1250। तो 1250 इंटू 1.005 की पावर 60, दैट इज 1.3489 डिवाइडेड बाय 1.3489 माइनस 1। खत्म। इसको उठा के सॉल्व कर लेना। इसको उठा के सॉल्व करोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 4832.7 के आसपास। ठीक है, तो ये आता है आपका ईएमआई कैलकुलेशन इससे होता है। लेकिन अगर आपने ईएमआई कैलकुलेट सही नहीं की तो याद रखना बाकी सारे क्वेश्चन में आप आंसर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ, तो एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ को अगर आप ध्यान से देखो, वो क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड, उसमें मल्टीप्लाई क्या करना है? ईएमआई मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ईएमआई सही नहीं निकालोगे तो तुम्हारा टाइम फिश हो जाएगा, वहां पे बहुत टाइम वेस्ट कर लोगे अपना। तो इधर पे मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर करता हूँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर करता हूँ, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट 40th मंथ। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट 40th मंथ ये क्या हो जाएगा बेटा? इधर पे k की वैल्यू 40 हो जाएगी, n की वैल्यू 60। तो वो कितना हो जाएगा? इधर पे हम लिख देंगे सेकंड पार्ट का आंसर ईएमआई इंटू, इधर क्या हो जाएगा? 1+i की पावर n माइनस k प्लस 1। तो 60 माइनस 40 प्लस 1, फिर इधर पे क्या हो जाता है? माइनस ऑफ 1। फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा? i इंटू 1+i की पावर, फिर से क्या आ जाएगा बेटा? n माइनस k प्लस 1। तो 60 माइनस 40 प्लस 1, 60 माइनस 40 प्लस 1। तो बस इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अब i की वैल्यू आपके पास दी हुई है, कितनी है? ईएमआई की वैल्यू दी हुई है 4832.7, और इधर पे लिख दो बाकी पूरा। ये क्या हो जाएगा? 1+i, 1+i मतलब ये i अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, और 1+i की वैल्यू तो अभी अभी आपने कैलकुलेट भी की, वो क्या हो जाएगी? 1.005 की पावर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे?
60 माइनस 40, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 60 माइनस 40 20, 20 प्लस 1 21 माइनस 1। और इसके नीचे क्या है आई की वैल्यू क्या है, फिर से अभी अभी हमने निकाली, आई की वैल्यू क्या हो जा रही है बार बार 1/200, जिसको हम लिख दे रहे हैं 0.005 इंटू 1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा फिर से 1.005 की पावर 21। बस इधर पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा 1.1104, ये क्या हो जाएगा 1.1104, तो ये क्या हो जाएगा 4832.7 1.1104 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.005 इंटू 1.1104। इसको सॉल्व कर लोगे, ऊपर बचेगा 0.1104, बेटा उसको 4832.7 से मल्टीप्लाई कर लोगे और लास्ट में कर दोगे इसको डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए बेटा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द 40th पेमेंट शुड बी इक्वल टू 96096.7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सेकंड पार्ट का। तो इसको कैलकुलेशन वगैरह तो आप लोग कर ही लोगे, मैं आपको एक बार ये सब बस इंसर्ट करना सिखा दे रहा हूं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये 96096.7 ये हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। ठीक है, अब देखो 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 यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है, इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट में ये जो आपने जो भी किया, अभी जो भी फॉर्मूला लगाया उसमें बस आई को हटा दोगे, तो इंटरेस्ट पेड एट 40th पेमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगा ईएमआई इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 60 माइनस 40 प्लस 1, इसको लाइन बना देते हैं, 60 माइनस 40 प्लस 1 माइनस कर दोगे यहाँ पे 1 और डिवाइड में क्या करोगे बस आई मल्टीप्लाई नहीं करोगे, वहां क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई 60 माइनस 40 प्लस 1। और बेटा और क्या दिया हुआ है इधर पे, कुछ भी नहीं, बस इतना। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमआई की वैल्यू डाल दोगे। अगर आपने बेटा ईएमआई गलत कैलकुलेट किया, आप पूरे पेपर में क्वेश्चन करते रहना और तुमको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। 4832.7 1 प्लस आई, अभी अभी हमने 1.005 कैलकुलेट कर लिया है यार, की पावर 21 बन रही है यार, यहाँ -1 होता है यार, यहाँ पे फिर से 1.005 की पावर 21 बन जाती है यार, और इसकी वैल्यू 1.1104 भी होती है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अबे चाहते क्या हो, सब तो दे दिया है तुमको, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.1104 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.1104। इसको भी कैलकुलेट कर लोगे, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे, बस इधर पे क्या करना है, बस जैसे अपन ने उधर पे आई से डिवाइड कर दिया था, इधर पे आई से डिवाइड नहीं करना, मतलब इधर पे आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 480.48 के आसपास, मतलब 480.5 के आसपास। तो ये किसका आता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट, ये किसका आंसर है, इंटरेस्ट पेड इन 40th। मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर करना, ये मत समझना कि ये बोर्ड्स में नहीं आएगा बेटा, सेम इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आ गया था और बच्चों की वाट लग जाती अगर ये नहीं पढ़ के जाते तो। ठीक है, तो अपन देखते हैं एक और पार्ट कौन सा है बेटा, यहाँ पे प्रिंसिपल कंटेन्ड इन 40th पेमेंट। तो प्रिंसिपल पेड इन 40th पेमेंट, ये क्या हो जाएगा, जो पेमेंट की थी उसमें प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल पेड इन 40th पेमेंट वो क्या सीखा था हमने, ईएमआई माइनस इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट, इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट। तो ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा ईएमआई, ईएमआई कितने की बनी हमारी 4832 लगभग 7 माइनस इंटरेस्ट कितना पे किया भाई साहब, इंटरेस्ट हमने पे किया अभी अभी कैलकुलेट किया 480.5 के आसपास, इसको कैलकुलेट कर लोगे तुम्हारा आंसर 4352 के आसपास चले जाएगा, 4852 पॉइंट समथिंग जो भी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कि प्रिंसिपल आपने कितना भरा था उसमें, तो इंटरेस्ट को माइनस कर दो यार ईएमआई में से, तो तुमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे और क्या बोला है उन्होंने, टोटल इंटरेस्ट पेड, लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, टोटल इंटरेस्ट पेड। अब टोटल इंटरेस्ट पेड कैसे निकालोगे, टोटल इंटरेस्ट पेड कैसे निकालोगे, टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं तुमको, टोटल इंटरेस्ट पेड इज NE minus P. So what is N? N is 60. N is 60
इनटू ईएमआई इज 4832.7 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। बेटा प्रिंसिपल अमाउंट कितना चल रहा था यार, जो भी अपना चल रहा था, क्या चल रहा था यहाँ पे, पूरा प्रिंसिपल अमाउंट हम लेके आ रहे थे। इधर पे कितने का लोन चल रहा था, 2.5 लाख रुपए का लोन चल रहा था। तो इससे क्या माइनस कर दोगे, 2.5 लाख रुपए को माइनस कर देना, खत्म। इतना ही क्वेश्चन रहेगा। बस यहाँ पे एक जीरो ज्यादा लग गया, गड़बड़ हो जाएगी बेटा, एक जीरो में बहुत लफड़े हो जाते हैं। तुम्हारे में देखना एग्जाम में जीरो न लग जाए बेटा, पढ़ लिख लो नहीं तो वाट लग जाएगी। तो बस इसको कैलकुलेट कर लोगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आना चाहिए बेटा तुम्हारे पास 39961.4 के आसपास, मतलब 0.5 मान लो। बस ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ये आंसर यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा। बस इतना ही करना है यार। टोटल इंटरेस्ट पेड, आपने टोटल इंटरेस्ट कितना भरा, जो भी कैलकुलेट करके आया आप, तो ये पूरे में हमको क्या याद रखना है बेटा, अगर फॉर्मूला याद होगा और ईएमआई सही कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ईएमआई को फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। ईएमआई में बेटा क्या क्या था, फ्लैट रेट मेथड। फ्लैट रेट मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे ही हमारा इंटरेस्ट लग रहा होता है, तो वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एन। फिर हमने क्या सीखा, ईएमआई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसमें हमने दो फॉर्मूले सीखे, दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए थे यहाँ पे तुमको, कि जो भी काम आ जाए तुमको। कौन सा काम आ सकता है, पीआई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। फिर यहाँ पे हमने सीखा कि अगर वैल्यू जो दी हुई है वो नेगेटिव में दी है तो वो क्या हो जाएगा, पीआई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। उसके बाद हमने देखा क्या, ईएमआई में हमारा अमोर्टाइजेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आपको क्या मिला, प्रिंसिपल पेड और ये सब के फंडे मिले। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, वो कैसे करना है आपको ये भी दिखा दिया मैंने आपको। ये डिवाइड था, ये पता नहीं कैसे चला गया, ठीक है। तो ये डिवाइडेड ईएमआई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस के प्लस 1 माइनस 1 बाय आई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस के प्लस 1। दूसरा इंटरेस्ट पेड इन केयर पेमेंट, सीधा से शॉर्टकट बताया मैं तुमको, बस क्या करो इधर से आई गैप कर दो, वही फॉर्मूला लिखा है, ईएमआई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आई छोड़ के लिख दो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस के प्लस 1, दैट्स इट। इसके बाद तीसरी चीज क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल पेड इन केयर पेमेंट। तो बेटा आपने केयर पेमेंट में पैसा कितना भरा, ईएमआई बराबर, ईएमआई में से क्या माइनस कर दो, इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो मिल क्या जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। फिर मैंने पूछा तुमने टोटल इंटरेस्ट कितना भरा इस पूरे टेन्योर में, तो तुम बोल दो कि भैया टोटल ईएमआई, मैंने एक ईएमआई ई भरी तो टोटल ईएमआई एन इंटू ई भरी, उसमें से मैंने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाता है, टोटल इंटरेस्ट। मैं मानता हूं कि ये जो कैलकुलेशन है थोड़े से टफ है, आपको इसमें टाइम भी लगेगा, लेकिन बेटा हमारी मजबूरी है, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं अमोर्टाइजेशन के क्वेश्चन आने के, प्लीज इसको कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, पिछली बार भी लोगों ने मुझे लाइटली लिया था, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ गया था बोर्ड्स में और सब फंस गए थे, ठीक है। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ईएमआई में बेटा इतना ही है। और आज हमने क्या कर लिया है, आज हमने सीधे सीधे अपने पूरे पूरे 25 मार्क्स कवर कर लिए हैं। कैसे कैसे कवर कर लिए भैया, इस वीक में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, प्रोबेबिलिटी में कितने मार्क्स कवर हो गए, 10 मार्क्स कवर हो गए। फिर हम आए फाइनेंशियल की तरफ, फाइनेंशियल मैथ्स में हमने 15 मार्क्स भी अपने कवर कर लिए। इस हफ्ते मैंने आपको बोला था वीक 1 में 25 मार्क्स की प्रिपरेशन करवा दूंगा, लो भाई साहब करवा दी। अब आपके ऊपर है, आप क्या करते हो भैया। सेकेंड वीक में क्या क्या आने वाला है, अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो मैं उससे हिलूंगा नहीं, उसी पे रहूंगा। आपके पास आ रहा होगा इन्फ्रेंशियल, आपके पास आ रहा होगा एलपीपी, और आपके पास आ रहा होगा टाइम सीरीज। ये सारा मिला के बेटा कितने मार्क्स का आता है, 19 मार्क्स के ये तीनों चैप्टर हो जाते हैं। और 19 मार्क्स अगर आप इसमें ऐड कर दो तो 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में मतलब 31 तक आपका क्या हो जाएगा, 44 मार्क्स की प्रिपरेशन। 31 दिसंबर मतलब इसी साल में 44 मार्क्स की प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। तो प्लीज साथ में करते चलो बेटा, इसके बाद आपके पास टाइम नहीं मिल पाएगा। मैं ये जेन्युइनली आपको बोल रहा हूं, आपको जो भी डाउट्स है प्लीज कनेक्ट कर लो और मुझसे समझ लो। ऐप में भी कुछ वीडियोस हैं, आप वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आरडी शर्मा है आपके पास, उसके सोल्यूशन भी ऐप में डले हुए, आप सारा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये लास्ट टाइम चल रहा है कि आप पूरे एफर्ट्स डाल के पढ़ लो। मैं जानता हूं अभी आपको थोड़ा सा मन नहीं कर रहा होगा, न्यू ईयर पास आ रहा है, फेयरवेल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है,
भैया वो सब भी तो करना है। बेटा मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन क्या करो, पहले पढ़ाई करो, सुबह से उठो, पहले पढ़ाई करो, फिर बाकी बचे हुए दिन में आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो। अभी मुझे पता है बहुत सारे बच्चे घूमने भी जा रहे होंगे, इधर उधर विंटर वेकेशन की ट्रिप्स में जा रहे होंगे, बेटा उन सब में मत जाओ, और प्लीज अपना सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करो, थोड़ा टाइम रात में निकल जाया करो, घूम फिर आया करो। लेकिन बेटा अब अगर पढ़ाई नहीं की तो कभी नहीं कर पाओगे। नियरली 60 डेज रहते हैं, यहाँ से वाट लग जाएगी भाई। नहीं तो 5 तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है कवर करने को, हर सब्जेक्ट में बहुत बहुत सारे चैप्टर्स। फिर कुछ लोग सीयूईटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग सीए की भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग सीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे। बेटा उसके लिए भी आपको टाइम बचाना है, इसी टाइम पे हमको छोड़नी नहीं है वो सब तैयारी, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीक, मतलब मंडे, मतलब कल, और आपके नए वीडियो के साथ मैं आ रहा हूंगा, जिसमें मैं इस पूरे वीक में ये सारा कंटेंट भी कवर कर दूंगा। अपना इन्फ्रेंशियल टाइम सीरीज और एलपीपी भी कवर कर दूंगा, जिससे 19 मार्क्स की और प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।